हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। आई जस्ट वांट टू से सॉरी कि मैं बहुत ज़्यादा दिनों से जो है वो यहाँ से गुम हूँ। द रीज़न बिहाइंड इट कि मेरा चैनल जो है ना उस पर वीडियोस मोनेटाइज होना जो है वो बंद हो गया है। कुछ वो एडजेसेंट जो भी उनका पिन होता है वो अभी तक मेरे पास नहीं पहुँचा है। और कितना ज़्यादा दुख होता है कि बंदा इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता है, स्टिल उसकी वीडियो मोनेटाइज नहीं हो पा रही है। पिन काफ़ी पहले आ चुका था, नहीं पहुंचा है घर। मैंने फिर अप्लाई किया है। आई डोंट नो कि इस टाइम भी वो पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। चलो देखते हैं अभी क्या होता है। तो अभी आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को जो है वो स्टार्ट करती हूँ। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा वांगजी है, जो सीचैन है, जो लान क्यूरैन है, सभी को ये पता लग चुका था कि जो विवुशियन के अंदर की जो पावर है ना वो एक बनी की पावर है। और हाँ, जो हमारे सीचैन हैं वो वांगजी से कहते हैं कि मैं विभूषण के बनी रूप को जो है वो देखना चाहता हूँ। तभी जो हमारा विभूषण वांगजी है वो उससे कहता है कि होप कि आपको विभूषण के उस रूप से जल्दी मिलना पड़े। इसके बाद बहुत समय जो था वो निकल रहा था। जो हमारा वांगजी था वो विभूषण को जो था वो अपने साथ मेडिटेट करने के लिए जो था वो ले जाया करता था। उसके बाद जो हमारा विभूषण था यहाँ उसे स्टिल ये पता नहीं लग पाया था कि उसकी पावर को उसे कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन हाँ, उसे ये पता लग चुका था कि जब वो अपनी पावर में आता है ना तो वो जो है वो एक बनी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक था। लाइक एस उसके अल्फ़ा की तरह, क्योंकि उसका अल्फ़ा जो था वो एक रेनबो ड्रैगन था जो काफ़ी हज़ारों सालों के बाद जो था वो पैदा हुआ था। और उसी की तरह जो हमारे बनी का पावर था वो भी काफ़ी सालों के बाद जो था वो अगेन इस मॉडल वर्ल्ड में जो था ना वो आया हुआ था। तो सभी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुआ करते थे कि कब विभूषण जो है वो बनी का रूप लेगा और कब वो उसको उस रूप में देखेंगे। लेकिन स्टिल अभी उस टाइम के बाद अभी तक जो है वो विभूषण अपने उस रूप में नहीं आया था। लेकिन हाँ, कभी कभी होता था कि उसके कान जो थे और पूंछ जो थी ना वो निकल आती थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगा करता था। और ये उस समय होता था जब हमारे विभूषण को जो है वो गुस्सा आ जाता था या वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता था। जब वो उससे गुस्सा आता था ना तो उसके कान जो थे ना वो बिल्कुल निकल के ना डाउन हो जाते थे। उसकी पूंछ जो थी ना वो एक जगह स्टिफ हो जाती थी। और जब वो हैप्पी होता था ना तो उसके कान ना वो उछलना स्टार्ट करते रहते थे और उसकी पूंछ भी काफ़ी ज़्यादा इधर उधर जो थी वो घूमती रहती थी। उसकी पूंछ जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट छोटी सी थी, तो वो उसके ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट जो थी वो लगा करती थी। ये सब कुछ देखने के बाद जो हमारा वांगजी था वो तो हर समय विभूषण के ऊपर ना और ज़्यादा फिदा जो था ना वो होता रहता था। वैसे ही कुछ समय जो है वो निकल जाता है। वहीं दूसरी साइड जो जियांग क्लैन था वो, या मैं ये कहूँ जो लोटस पियर था वो जो था वो अगेन से जो था वो रीबिल्ड जो था वो हो चुका था। उसका काम बहुत सही से जो था वो फिनिश हो चुका था। और अब बहुत जल्दी ही जंक्षा जो था वो वापिस अपने लोटस पेयर में जो था वो जाने वाला था। यहाँ जो हमारे लान क्यूरैन होते हैं वो जंक्षा के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे बड़े बेटे लान सिचैन को जो है वो अपने साथ लेके जाओ। ये सुनने के बाद जो हमारा जंक्षा था वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी था और हैरान भी था। तभी जो हमारा लान क्यूरैन है वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे और सिचैन के बीच में क्या चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग में जो है वो तुम दोनों जो है वो मैरिज जो है वो कर लो और उसके बाद तुम उसे लेके जो है वो वहाँ जो है वो शिफ्ट हो जाओ, ताकि वो भी तुम्हारी सेक्ट को जो है वो अच्छे से चलाने में जो है वो हेल्प कर सके। ये सुनने के बाद जो हमारा लान सिचैन और जो हमारा जंक्षा थे वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे। इवन जो उनकी फैमिली थी वो भी उनके इस रिलेशनशिप से जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी। इसके बाद जो हमारे लान क्यूरैन होते हैं वो जो है वो जिन क्लैन में जो है वो एक संदेशा जो है वो पहुंचा देते हैं कि नेक्स्ट वीक में जो है वो लान सिचैन और जंक्षा की जो है वो शादी है। तो सभी जिन सेक्ट को जो है वो यहाँ पे जो है वो बुलाया जाता है। ये पढ़ने के बाद जो हमारी यानली थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो आखिरकार अब उसके एक भाई को जो है उसका लाइफ पार्टनर जो है वो मिल रहा है। कुछ समय निकलता है, जो हमारी यानली थी वो अपने हस्बैंड के साथ अपनी फैमिली के साथ जो है वो गुसू में जो है वो आ जाते हैं। यहाँ गुसू को जो है बहुत अच्छे से जो था वो सजाया जा रहा था, बिकॉज बहुत जल्द जो है उन दोनों की जो है वो शादी होने वाली थी। वो दोनों भी अपने लिए जो है वो रोब सिलेक्ट करने के लिए जो है वो सही टाउन जो है वो गए हुए थे। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी और विभूषण थे वो अगेन से मेडिटेट करने के लिए जो है उस गुफा में जो थे वो जा चुके थे। अभी
विभूषण की हीट को गुजरे हुए 2 मंथ जो थे वो हो चुके थे और आज फिर से उसे कुछ वैसा ही फील हो रहा था, लाइक उसकी हीट जो है वो अगेन से स्टार्ट होने वाली थी। तभी जब हमारा वांगजी जो है वो विभूषण के उन फेरामोन्स को जो है वो स्मेल करता है, तो उसकी आंखें जो हैं वो टर्न हो जाती हैं उसके रेड कलर में, और उसके हॉर्न्स जो है ना वो कलरफुल हॉर्न्स जो हैं वो निकलना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। जब उसकी नज़र जो है वो विभूषण के ऊपर पड़ती है तो उसके कान भी जो थे वो निकल चुके थे। उसका एक कान जो था वो तो बिल्कुल स्टिल स्टैंड खड़ा हुआ था, लेकिन जो दूसरा वाला कान था ना वो बहुत ज़्यादा उछल रहा था, लाइक कि विभूषण को जो था वो हल्का हल्का हर्ट भी हो रहा था, उसे अच्छा भी फील हो रहा था, बिकॉज उसके साथ उसका अल्फ़ा मौजूद था। उसके अल्फ़ा फेरामोन्स जो थे वो उसने स्मेल कर पा रहा था और जिसकी वजह से उसे अच्छा लग रहा था। लेकिन वहीं दूसरी साइड ओमेगा फेरामोन की वजह से जो हमारा अल्फ़ा वांगजी था ना, उसे खुद का कंट्रोल करना जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहा था। वो धीरे धीरे से जो है वो विभूषण के करीब जो है वो जाना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो विभूषण के करीब जाना जो है वो स्टार्ट करता है, यहाँ जो हमारा विभूषण था उसकी बॉडी जो थी वो बिल्कुल स्टिफ हो चुकी थी। जैसे ही उसका अपना अल्फ़ा जो है उसके नज़दीक आ जाता है तो हमारा विभूषण जो है वो अपने अल्फ़ा के जो है वो गले से जो है वो लग जाता है। उसकी गर्दन पे अपनी नोज़ रख के जो है वहाँ से उसकी जो भी उसकी अल्फ़ा फेरामोन्स थे ना उनकी स्मेल जो है वो लेने लगता है, जो उसे काफ़ी ज़्यादा काम जो थी वो कर रही थी। लेकिन वहीं दूसरी साइड पता नहीं क्या होता है, हमारे वांगजी जो है उसके अचानक से ड्रैगन वाले दांत जो है ना वो बाहर निकल आते हैं और वो उन दांतों को जो है ना वो डायरेक्ट बिना कुछ विभूषण को प्रिपेयर किया ना उसकी गर्दन पे जो है वो गाड़ देता है। मतलब कि वो विभूषण को अपना ओमेगा जो था वो मार्क कर चुका था। यहाँ जो हमारा विभूषण है उसे काफ़ी ज़्यादा पेन जो है उस समय में होता है, लेकिन वो उस समय हल्का सा आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो हो जाता है और वो जो है वो वांगजी के नेक को जो है वो लिक करना सक करना जो है वो स्टार्ट कर देता है उस पेन में। उसके बाद जो हमारा वांगजी है वो उस जगह से जहाँ से ब्लड निकल रहा था वहाँ पे जो है वो लीक करता है। यहाँ हमारे वांगजी के इस ड्रैगन फॉर्म में जो थी वो एक हीलिंग पावर थी, जिसकी वजह से वहाँ से ब्लड आना जो है वो बंद हो जाता है। लेकिन वो जो उसका ओमेगा मार्क था ना वो काफ़ी ज़्यादा साइन करना जो है वो स्टार्ट कर जाता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था वो धीरे धीरे से जो है वो अपने बनी की फॉर्म में जो है वो आ रहा था। यहाँ उसके फेरामोन बहुत ही ज़्यादा जो है वो रिलीज़ हो रहे थे और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी है वो भी हल्के हल्के से अपने ड्रैगन फॉर्म में जो था वो आ रहा था, जिसके बाद जो हमारा वांगजी है वो विभूषण के फेस को जो है वो ग्रैब कर लेता है, उसके लिप्स को अपने लिप्स से जो है वो कनेक्ट करके उसे बहुत ही ज़्यादा डीप जो है वो किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। यहाँ जो हमारा विभूषण था उससे कुछ कहना चाहता था, जैसे ही वो अपना माउथ जो है वो ओपन करता है तो यहाँ हमारे वांगजी को जो था ना एक बहुत ही अच्छा एक्सेस जो था वो मिल चुका था। तो वो अपनी टंग को जो है उसके माउथ में जो है वो एंटर करता है, उसकी टंग के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी फ़ाइट होना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे उनकी ये किस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हार्नी जो थी वो बन चुकी थी। यहाँ वो दोनों ही हाफ अपने मॉर्टल रूप में और हाफ अपने इंसान वाले रूप में जो थे वो प्रेजेंट थे। मतलब जो हमारा वांगजी था वो हाफ से ज़्यादा जो था वो ड्रैगन बन चुका था और वहीं जो हमारा विभूषण था वो हाफ से ज़्यादा जो था वो रैबिट बन चुका था और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट जो था वहाँ पे लग रहा था। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो जल्दी जल्दी से जो है विभूषण के रूप निकालना जो है वो स्टार्ट कर देता है। वो ये जानता था कि जो भी वो कर रहे हैं वो भी सही नहीं है, ये उनका वक्त नहीं है, लेकिन स्टिल अभी उन दोनों को जो था वो कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जो था वो हो रहा था। तो वो जो है अपने रोप्स जो है वो निकालना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी ही देर में वो दोनों जो थे वो एक दूसरे के रोप्स जो थे वो टोटली निकाल चुके थे और वो एक दूसरे के सामने जो थे वो बिल्कुल नेक जो थे वो खड़े हुए थे। इसके बाद जो हमारा ओमेगास होते हैं ना उनका जो ये बॉडी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है ना वो फीमेल की तरह होता है। तो वो जैसे ही हमारे वांगजी की नज़र जो है वो विभूषण की उस बॉडी पे पड़ती है ना तो वो जो है वो काफ़ी बड़ा गल्प जो है वो करता है और जल्दी से उसकी बॉडी को जो है वो सकालिक करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। उसकी टंग जो थी उसकी एक ड्रैगन वाली टंग जो थी वो हो चुकी थी, जिसकी वजह से जो हमारा विभूषण है ना उसे काफ़ी ज़्यादा टिंगलिंग सेंसेशन जो थी ना उसकी बॉडी पे हो रही थी, बिकॉज हमारे
वांगजी की टंग जो थी वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी थी और जिसकी वजह से वो ईज़िली जो था उसे लिक कर पा रहा था, सिसक कर पा रहा था। और ये फीलिंग जो थी वो हमारे विभूषण को बहुत ही अच्छी जो थी वो लग रही थी। इसके बाद वो जो है वो वांगजी को जो है उसके नेक से जो है वो सक करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। उसे काफ़ी ज़्यादा ही किस जो है वो उसकी बॉडी पे देना जो है वो स्टार्ट कर देता है। यहाँ जो हमारा वांगजी था वो काफ़ी ज़्यादा प्लेजर जो था वहाँ फील कर रहा था। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो विभूषण को जो है वो प्रिपेयर करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। कुछ समय प्रिपेयर करने के बाद वो खुद को जो है वो विभूषण में जो है वो एंटर कर देता है। यहाँ जो हमारा विभूषण है जैसे ही वो देखता है कि वांगजी ने उसके अंदर खुद को जो है वो एंटर कर लिया है, वो जल्दी से वांगजी की नेक पे जो है वो एक बाइट जो है वो दे देता है और वो बाइट उस जगह पे देता है जहाँ एक ओमेगा अपने अल्फ़ा को जो है वो मार्क कर सकता था। तो जब हमारा वांगजी जो है वो ये फील करता है कि उसके ओमेगा ने जो है वो उसे जो है वो मार्क कर दिया है, तो हमारा वांगजी जो है वो एक हैप्पीनेस में जो है वो ग्राउल करता है और अगेन से हमारे विभूषण के नेक को जो है वो सकलिक करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। बैरियर लगने की वजह से उनकी वॉइस जो थी वो बाहर नहीं जा पा रही थी। काफ़ी देर तक वो दोनों जो है वो उसी कंडीशन में जो है वो इंटीमेट होते रहते हैं और जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो शांत हो जाता है और वो देखता है कि विभूषण अब थक के जो है वो सो चुका है, तो वो खुद को जो है वो विभूषण के अंदर से जो है वो निकालता है और वहीं जाके जो है वो झरने से थोड़ा सा पानी लेके खुद को जो है वो पहले क्लीन करता है, उसके बाद विभूषण को क्लीन करता है और जाके उसके साथ में वहीं जो है वो सो जाता है। थोड़े ही समय के बाद जो हमारा विभूषण था उसकी आंखें जो थी वो खुल चुकी थी। वो खुद को और वांगजी को उस कंडीशन में देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान भी था और काफ़ी ज़्यादा खुश भी था और उसके मन में एक ही बात आती है कि आखिरकार मेरा अल्फ़ा अब मेरा हुआ। लेकिन तभी हमारे वांगजी की आंखें भी जो थी वो खुल चुकी थी। वो विभूषण की तरफ देखता है, उसकी आर्म को जो है वो अपने हाथों में लेता है और उसके अंदर कुछ पावर जो है वो अपने से जो है वो डाल देता है, जिसके बाद जो हमारा विभूषण था ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो था वो फील कर रहा था। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो विभूषण से कहता है कि अब हमें जो है वो घर चलना चाहिए। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो उस गुफा के डोर के ऊपर से जो है वो वॉइस बैरियर हटा के जो है वहाँ से निकलना जो है वो स्टार्ट करते हैं। कुछ ही समय में वो दोनों जो थे वो अपने क्लैन जो थे वो पहुँच चुके थे। क्लैन को इतना सजा धजा देखकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो था वो लग रहा था। इसके बाद वो दोनों जो है वो भागते हुए जंगचा और सिचन के पास जो है वो चले जाते हैं। यहाँ जंगचा और सिचन जो थे वो एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर जो थे वो बातें कर रहे थे और उन्हें काफ़ी अच्छा जो थे वो एक दूसरे के साथ टाइम जो थे वो स्पेंड कर रहे थे। उनके टाइम को स्पेल करने के लिए वो दोनों शरारती वहाँ जो हैं वो पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो जो हमारा जियांगचंग था ना वो विभूषण को देख के कहता है कि तुम्हारी बॉडी इतना ज़्यादा वांगजी की तरह स्मेल क्यों कर रही है। और यही बात जो हमारा सिजान है वो वांगजी से कहता है कि तुम्हारी बॉडी पे इतना ज़्यादा विभूषण के ओमेगा फेरोमोन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं। इससे पहले कि वो दोनों वहाँ कुछ जवाब दे पाते, हमारे सिचन और जंगचा की नज़र जो है उन दोनों के बाइट मार्क्स के ऊपर जो है वो पड़ जाती है और ये देखने के बाद वो दोनों जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे और वो कहते हैं कि क्या तुम दोनों ने एक दूसरे को मार्क कर लिया, बट तुम दोनों की तो अभी शादी भी नहीं हुई है ना, और इवन कि अभी तक तो विभूषण जो है वो 18 का भी। लेकिन इतने में ही जो हमारा वांगजी है वो अपने ब्रदर से कहता है कि ब्रदर हमने कुछ भी नहीं किया है। वो अचानक से जो है वो विभूषण की हीट जो थी वो स्टार्ट हो गई थी, तो मुझे जो सही लगा मैंने वो उसके साथ किया। ये सुनने के बाद जो हमारा जो लांसिचान है वो काफ़ी ज़्यादा जो थे वो टेंस जो है वो हो जाते हैं। तभी वो वांगजी से कहते हैं कि चलो इट्स ओके, ये तुम्हारा ओमेगा है, तुम इसका जो है वो ध्यान रखना। इसके बाद जो हमारा वांगजी और जो हमारे विभूषण तो वो वहाँ से चले जाते हैं। लान सुचैन भी जंगचा को जो है वो बाय बोल के जो है वो लान क्यूरैन के पास जो है वो चला जाता है। जैसे ही वो लान क्यूरैन के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि उसकी माँ लान ई और लान क्यूरैन जो है वो आपस में बैठ के कुछ बातें कर रहे हैं। तभी वो जो है वो डोर को नॉक करता है और वहाँ से अंदर चला जाता है। तभी जैसे ही हमारा क्यूरैन जो है वो सिचान को दिखता है तो उसे कहता है कि क्या तुम्हारी बातें जो है वो जंगचा के साथ जो है वो फिनिश जो है वो हो चुकी हैं। तभी जो हमारा लान सिचैन होते हैं वो अपने फादर को कहते हैं कि नहीं फादर, वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात जो है वो करनी है। इसके बाद वो जो है वो वांगजी और विभूषण में जो भी आज हुआ था ना वो सब कुछ जो है वो अपने फादर को जो है वो बता देते हैं। ये सब सुनने के बाद जो हमारी लानी थी उसके फेस पे जो थी वो एक स्माइल थी और वो उसे कहते कि वाह मैं बहुत जल्द जो है वो दादी बनने वाली हूँ। लेकिन तभी जो हमारे
लान किरण हैं वो उससे कहते हैं कि लानी तुम कैसी बातें कर रहे हो, अभी तक तो उन दोनों की शादी भी नहीं हुई है और क्या तुम्हें श्योर है कि वही हमारे वांगजी का जो है वो मेट है। तभी जो हमारी लानी होती है वो उसे कहती है कि उसके पास इतनी स्पेशल पावर है और हमारे वांगजी के पास भी, तो आई एम श्योर कि वही हमारे वांगजी का जो है ना वो एक इकलौता मेट जो है वो इस दुनिया में हो सकता है। और इसके बाद वो जो है वो लन सिचैन की तरफ दिखती रहे, उसे कहती है कि थैंक्स मुझे इतनी अच्छी खुशखबरी जो है वो इतनी जल्दी देने के लिए, होप कि तुम भी इस चीज़ पे जो है वो अमल करोगे। ये सुनने के बाद जो हमारा लन सिचैन था उसके फेस जो थे ना वो बिल्कुल ज़्यादा रेड हो चुके थे। और तभी क्यूरैन जो है उसे कहता है कि थोड़ी सी तो शर्म करो, वो हमारा बच्चा है, तुम्हें उससे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तभी जो हमारी लानी होती है वो उसकी तरफ घूरते हुए कहती है कि अच्छा मैं उसकी माँ हूँ और मैं उसे कुछ भी कह सकती हूँ। वैसे ही कुछ दिन जो है वो निकलते हैं। आज उनके मैरिज का दिन जो था वो आ चुका था। सभी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी जो थे वहाँ लग रहे थे। उन दोनों ने काफ़ी अच्छा ड्रेसिंग जो था वो किया हुआ था। यहाँ जो हमारे सिचैन था उसका होल माउथ जो था वो एक बेल से जो था वो ढका हुआ था। और यहाँ जो हमारी यानली और वांग विभूषण थे वो जो थे वो सिचैन को जो है वो वेडिंग हॉल तक जो है वो लेके आते हैं। ये देखने के बाद जो हमारा जिंग था उसके फेस पे जो थे वो एक बहुत बड़ी स्माइल जो थी वो आ चुकी थी। इसके बाद जो हमारा जंगशा होता है वो अपना हाथ जो है वो सिचैन के हाथ को पकड़ने के लिए जो है वो बढ़ाता है, जिसके बाद वो दोनों जो हैं वो आगे स्टेज के ऊपर जो है वो चले जाते हैं। वहाँ से वो अपने एल्डर्स को, धरती को, आसमान को, सभी को जो है वो बो करते हैं। लास्ट में वो एक दूसरे को बो करके जो है वो इनका जो भी उनके पास गिलासेस जो थे वो रखे थे उन्हें जो है वो टॉस करके जो है वो ड्रिंक करते हैं। और यहाँ जो भी उनके शादी करवाने वाले थे वो उनसे कहते हैं कि इनकी शादी जो है वो फिनिश जो है वो हो चुकी है, आज से ये दोनों जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ है। तो इसके बाद जो हमारी यानली थी वो उन दोनों के फोरहेड पे जो है वो किसेस करते हैं, उनसे कहती हैं कि मैं तुम दोनों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके बाद वो जो है वो विभूषण के पास आते हुए उसे कहती है कि तुम कब मुझे इतनी अच्छी खुशखबरी जो है वो दोगे। जिसके बाद जो हमारे विभूषण है वो उसे पॉटी लिप्स बनाते हुए कहता है कि बहुत जल्द आपको मेरी तरफ से भी जो है वो खुशखबरी मिल जाएगी। और उसके बाद वो वहाँ से भागता हुआ जो है वो चला जाता है। तभी जो हमारी यानली होती है वो वांगजी की तरफ देखती है, तो वांगजी जो है उसकी तरफ वो करता है और उससे कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, सब सही से जो है वो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट डे जो हमारा लान सिचैन और जो हमारे जंगचा थे वो वहाँ से जो थे वो लोटस पेयर के लिए जो थे वो निकल चुके थे। या सबकी आंखों में जो थे वो आंसू थे क्योंकि उनका बेटा उनसे दूर जा रहा था। लेकिन उन्हें इस बात की भी काफ़ी ज़्यादा खुशी थी कि जिसके साथ उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई है वो उनके बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और वो हमेशा से उसकी प्रोटेक्शन जो है वो करेगा। यहाँ जो हमारा विभूषण था वो भी वहाँ से वापस जाने की जो है वो जिद करता है। लेकिन तभी जो हमारी लानी है वो उसे कुछ कह के जो है वो रोक लेती है। और वो ये बात थी कि अगर तुम यहाँ से जो है वहाँ चले गए तो तुम अच्छे से मेडिटेट नहीं कर पाओगे और तुम्हारी बारे में जो है वो सबको पता लग जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं होगी। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है जो विभूषण है वो अपनी मतलान एक ही बातों पे जो है वो नोट करता है और उनसे कहता है कि ठीक है माँ मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ अगर मुझे कभी भाई की याद आई तो। तभी जो हमारी लानी होती है वो उससे कहती है कि हम उन्हें यहाँ बुला लेंगे या तुम और वांगजी जो है वहाँ होके आना। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और हैप्पीली जो है उन दोनों को बाय करके वहाँ से जो है वो भेज देता है। और इस तरह से यहाँ पे चैप्टर का एंड जो है वो हो जाता है। होप सो कि आपको जो है वो स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इसी के साथ आज की स्टोरी को जो है वो विराम देते हैं। बाय बाय, टेक केयर।